कहते हैं बाजी मैं इसलिए आपके साथ साथ हूँ कि आपको कोई मारे न। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चाबी मैंने पकड़ ली है, एक चाबी हमने अपने घर में भी रखी हुई है। तो चलते हैं हवेली में। नाश्ता तैयार हो गया? 1 मिनट, ये आपका ना एग जोन सा मैं छील लूँ। मैंने कहा कभी कभी ये भी दिखा देना, खाना तो बंदा इजी खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जो रश पड़ता है ना बर्तनों की। इसकी ग्रेवी बनी है, कितना ज़बरदस्त खाना बना है। क्या हाल है मेमो, ठीक हो ना? ये देखो कितनी क्लियर रोशनी आ रही है, कितना नीट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी खैर आफियत के साथ हूँ। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, बरवकत न्यू अपडेट आपको आसानी मिल सके। मेरा नाश्ता हो गया तैयार, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता तैयार हो गया? 1 मिनट, ये आपका ना एग जोन सा मैं छील लूँ, तो वो फिर इसके साथ ही आप। हाँ चलो छील लो एग, तो फिर मैं फटाफट कर लेती हूँ नाश्ता। तो फिर चलते हैं बाहर और काम काज करते हैं कोई और। नाश्ता हम सब ने कर लिया है। तो किचन का सीन कुछ इस तरह का है। तो लंच की तैयारी हो रही है, तो किचन क्लीन एंड नीट कर लिया है, लेकिन ये सारा सामान इसलिए बिखरा हुआ है कि किचन लंच की तैयारी हो रही है। तो किचन में जब लंच की तैयारी हो डिनर की, तो इस तरह सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। तो क्या बन रहा है मेरे ख्याल में, आलू मटर बन रहे हैं। हाँ आलू की सब्जियां कट हो रही हैं। ये मेरे वाला फेवरेट मेरा पानी मिंट ड्रिंक। आज मैंने सिर्फ इसमें मिंट और लेमन डाला है। यहाँ दूध और ये वाला भी दूध। तो अब चले जी काम करें। तो अब चलते हैं बाहर। मैं देखती हूँ बाहर हवेली में जाती हूँ, हवेली में भी मैं कुछ चीज़ दिखाती हूँ। हाँ आ गया जी सैलड का सामान और चटनी का। इन दोनों में मिक्स करके अब सैलड भी इसी में से बनेगा और चटनी भी बनेगी। ग्रीन पुदीना और धनिया और लहसुन वगैरह प्याज वगैरह सारा कुछ डालना है। और ये वाले चावल भिगो के रख दिए। मटर भी वॉश कर लिए हैं, आलू भी वॉश करके कट करके। तो फिर प्याज वगैरह बना के तो फिर हंडिया चढ़ा देंगे। चाबी मैंने पकड़ ली है, एक चाबी हमने अपने घर में भी रखी हुई है। तो चलते हैं हवेली में और देखती हूँ कि हवेली में आज मैंने कौन सा काम किया और कौन सा काम कर रही हूँ। अब शाम डलने को देखते हैं जाके कि जो मैंने चीज़ रखी थी उसका क्या बना। चलो अच्छा जी, अब आ गए हम हवेली में। तो मगीस मेरे साथ है। तो मगीस कहते हैं बाजी मैं इसलिए आपके साथ साथ हूँ कि आपको कोई मारे न। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अच्छा मैं आ गई। आप वो काम कर रहे हैं, आप भी काम करें। अच्छा यहाँ ये सारी सफाई सुथराई करा दी है। सर्दियों का मौसम है तो चीज़ें एक्स्ट्रा रखी हैं। वो बांस का झाड़ू भी यहाँ ही रखा हुआ है। तो अब चलते हैं कि मैं आपको क्या दिखाने के लिए लेके आई हूँ। यहाँ भी आग लगा के कूड़ा जला दिया है बांस ने। यहाँ रात को मैंने पुदीना लेके खुश्क करने के लिए धो के साफ़ करके रख दिया था बर्तन में, टोकरी में पानी इसका सारा निकल गया। फिर मैंने क्या किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के धूप में आके बाहर हवेली में इसे धूप में फैला दिया। नीचे मैंने चादर बिछाई, उसके ऊपर मैंने नेट की चादर दी कि मिट्टी अंदर इसके ना जाए। और अब ये मुकम्मल खुश्क हो गया, मुकम्मल धूप पड़ी है इसके ऊपर। तो मौसमी जो भी सब्ज़ी हो ना, पालक मेथी वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ जो सर्दियों में हमें ना मिलती हो, तो फिर हम ना खुश्क कर लेते हैं, उसे सुखा के यहाँ रख लेते हैं। तो गर्मियों में फिर यूज़ होती रहती है। यहाँ इसी तरह मैं सुखा लेती हूँ। अब मुकम्मल धूप डाल गई है, चलते हैं। वो देखो बकरी भी चारा खा रही है। तो अब बकरी की ना यहाँ हमने ना इसका बर्तन भी ले लिया है। क्या हाल है मेमो, ठीक हो ना? ये हमने इसकी बनवा ली है, चूँकि नीचे ये खाती थी। तो जब वो क्या कहते हैं घास वगैरह खाती थी तो सारी मिट्टी से भर जाती थी। नमक भी इसका रखा हुआ है। तो अब थोड़े दिन रह गए, बच्चे देगी। और यहाँ कुछ इसका दाना रखा हुआ है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। और ये देखो मैं आपको दरख्त दिखाती हूँ, कितना बड़ा दरख्त हो गया। तो इसकी ग्रीनरी देखो, इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, ठंडक ठंडक के हो रही है। तो ऐसे फील हो रही है, ठंडक ठंडा मौसम फील हो रहा है, हालांकि है अभी धूप। तो अब चलते हैं अंदर, इसे समेटते हैं। मगीस चले चले अंदर, घर चले घर। हाँ तो वो देखो वो ना कुछ पत्थर उठा के बाहर रखा हुआ है दाबड़े में। ये भी चाहिए होता है किसी को, तो फिर किसी को भी दे दें अगर खुद भी ज़रूरत हो। तब इसे उठाते हैं और अंदर चलते हैं।
आलू मटर हमारी हंडिया हो गई है तैयार, मज़ेदार, लुक यमी, कितनी ज़बरदस्त है इसकी ग्रेवी बनी है, कितना ज़बरदस्त खाना बना है। तो अब खाना हो गया हमारा तैयार। तो मिंट ड्रिंक मैंने थोड़ा सा पिया है, ये दही डाल के ना डब्बी में लैदा कर दिए, कभी मैं खाती हूँ कभी नहीं खाती, तो फैमिली के लिए लैदा है। तो अब ये किचन क्लीन एंड नीट कर दी है। खाना पकाते वक्त सारा ना शोर शराबा हर चीज़ का पड़ा होता है, तो ये तो किचन क्लीन कह रही है, किचन क्लीन एंड नीट कर ली है। इसमें बर्तन में दही पड़ा हुआ है जो एक्स्ट्रा है। तो बाकी अब देखो हमारी किचन कितनी नीट हो गई है। मैंने कहा कभी कभी ये भी दिखा देना, खाना तो बंदा इजी खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जो रश पड़ता है ना बर्तनों का, क्या कहने, कप में पता नहीं किसने चाय पी है। तो खाना खा लिया, अब बर्तन भी वाश कर रही, तो मैंने कहा मैं ये दिखा दूँ, ये वाला व्यू कितना अच्छा लगता है पीछे वाला। अब धो लो जी, धो के फिर क्लीन एंड नीट करके तो फिर चाय का टाइम हो जाएगा। हमारे घर तो कोई खाने का टाइम ही नहीं है, आने जाने वाला भी घर है, तो वैसे भी हम ना बड़े पेटू पेटू लोग हैं ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। यहाँ पड़े हैं, ये आप इसको क्या करना है? ये विटामिन डी के इंजेक्शन है, ये मैं भी पीती हूँ। तो ये सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं एक्सपेंसिव, मगर ये बहुत अच्छे होते हैं। वीक पे पी लो, चाहे 15 दिन के बाद। ये तो हमारी सेहत पे ना हमें कितनी ज़रूरत है, जब हम धूप लेते ही नहीं है ना, डी तो हमारी धूप से पूरी होती है, वो हमने लेनी नहीं है। तो फिर यही है, तो मैं कहती हूँ इसे भी धो देना, धो के वाश करके रख देना, चूँकि छोटी छोटी बॉटलों की ज़रूरत पड़ जाती है। आप इसे देख लो, अगर कोई आप में से पीना चाहे तो ये इतना अच्छा और ज़बरदस्त है ना। ये 400 का मिलता है बड़ा ज़बरदस्त। छुप के यहाँ ड्राइंग रूम में आके बैठ के, बाहर शोर शराबा था, गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने मोबाइल पे कुछ काम करना था, तो यहाँ मैं आके बैठ गई। तो मेरी चाय का कोई टाइम नहीं, तो मैंने कहा मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय का बना दो। चाय का मग आया। तो रात के खाने में बन रहा है क्या, कड़ी पकोड़े। तो सिस्टर ने पकोड़े बना के भी, ये भी मेरे मुंह के आगे रख दिए। एक पकोड़ा मैंने खा लिया, तो मैंने कहा इंजॉय कर रही हूँ, खा रही हूँ, आप भी खाएं। ऐसे इतनी प्यारी प्यारी रोशनी आ रही है यहाँ, मध्यम सी मीठी सी। तो यहाँ ठंडी हवा भी आ रही है, तो यहाँ बैठ के तो मैं काम भी कर रही हूँ और पकोड़े भी खा रही हूँ। बाहर से शोर आ रहा है कि बच्चे गुजर रहे हैं स्कूल के। देखा यहाँ मैं छुप के बैठी हूँ विंडो से, यहाँ से रोशनी आ रही है और कितनी क्लियर और कितनी मीठी और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ छुप के मैं बैठी थी आके काम करने के लिए। तो फिर गर्मा गर्म मेरे लिए चाय का मग आ गया, पकोड़े आ गए, तो काम करने का भी मज़ा आ गया। तो यहाँ जो असली रोशनी होती है ना बाहर की, क्लियर होती है। मैंने कोई बत्ती कोई बल्ब कुछ नहीं जलाया वो, तो देखो कितनी क्लियर रोशनी आ रही है, कितना नीट व्यू आ रहा है। माशाल्लाह नाइट व्यू चेक करें, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, सर्दियों की फीलिंग आ रही है। तो घर से बाहर जब निकलते हैं हम तो तमाम नेगेटिविटीज़ घर में पीछे छोड़ जाते हैं, दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, व्यू इतना अच्छा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ख़ास कर बाइक पे बैठ के तो इतना मज़ा आता है, खुली हवा, खुला इंजॉय, तो बिल्कुल इंसान फ्रेश हो जाता है, पुरसकून हो जाता है। बाहर निकलना चाहिए रिफ़्रेश माइंड को करने के लिए। आज का व्लॉग था इतना। अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।